नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्त को हर संकट से छुड़ा लेते हैं। यदि कोई भी भक्त या जातक अगर हनुमान जी को ध्यानपूर्वक मन कर्म वचन से याद करता है तो। और दोस्तों, बहुत खुशी हुई जानकर कि कहते हैं आप लोगों ने हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ को पूरा किया है और उसमें हनुमान चालीसा के 3 दिन के संकल्प पाठ को भी आपने पढ़ा और आपकी मनोकामना पूरी हुई। ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हूँ कि आपने मैसेज करके और मुझे बताया कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बजरंग बाण के पाठ के बारे में। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी का ही है और कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली और बहुत चमत्कारी होता है। बजरंग बाण का पाठ आप तभी पाठ करें जब बहुत बड़ी समस्या विकट स्थिति में हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा का रोज नित्य नियम से अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उसी से ही आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियों में बहुत ही चमत्कारी है और ये 40 पंक्तियाँ किसी भी दुख दर्द रोग शोक या भूत प्रेत की समस्या का नाश कर देने वाली हैं। तुलसीदास ने जो भी हनुमान चालीसा लिखी है उनके द्वारा लिखी गई एक एक चौपाई बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली है। बागेश्वर धाम की कथा में धीरेन्द्र शासी महाराज ने भी कई बार बताया है अपने भक्तों को कि कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनका आप निरंतर जाप करते रहिए। यदि रोग और बीमारी है तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा की इस चौपाई का जाप आप करिए। एक कटोरी में गंगा जल लेकर आप इस चौपाई का 108 बार जाप करिए और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसको आप किसी भी रोगी को पिला दीजिए। 40 दिन तक लगातार पिलाने से उसके किसी भी तरीके का रोग होगा वो खत्म हो जाएगा। और भी दोस्तों, इस तरह की ऐसी चौपाइयाँ हैं चमत्कारी जो हनुमान चालीसा में छुपी हुई हैं। बहुत से लोग हैं जो सही तरीके से इसका जाप नहीं जानते हैं, लेकिन जो जाप जानते हैं तो उन्हें उनके जीवन में फल इसका नित्य प्रतिदिन मिलता ही आ रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बजरंग बाण के पाठ की विधि बताने जा रहा हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि बजरंग बाण के पाठ में कौन सी गलतियाँ हैं ऐसी जो नहीं करनी चाहिए आपको। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे दोस्तों, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, बजरंग बाण की हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता मानी जाती है। हनुमान जी को ऐसे देवता रूप में जाना जाता है जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उनके सभी प्रकार के भय और डर को आज़ाद कर देते हैं। व्यक्ति अपने डर से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा महाअचूक लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, महाअचूक लाभ। मैं आपको बजरंग बाण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बजरंग बाण का किस प्रकार से पाठ करना चाहिए ये जानना बेहद ही बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इसका जाप कर आप किन समस्याओं से निपट सकते हैं इसके बारे में भी मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से करें हम बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण को हनुमान जी की आराधना उनका आशीर्वाद पाने के सबसे अचूक उपाय माना जाता है, क्योंकि बजरंग बली प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण के में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सौगंध का मतलब जैसे एक तरीके से भगवान श्री राम को कसम दिलाई जाती है उस तरह की है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपको मदद करने के लिए जरूर अग्रसर होंगे। बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन पंक्तियों में दिलाई जाती है। ये 4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसी से राम जी को सौगंध दिलाई जाती है पढ़ने के बाद। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। उठू उठू चलू तो ही राम दोहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए। इसके बाद श्री राम और सीता जी का ध्यान करते हुए अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की बात कहें। इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। आपको संकल्प भी लेना है इसमें, यानी कि सबसे पहले आपको हनुमान जी की प्रतिमा को चौकी के ऊपर रखना है लाल रंग के कपड़े को बिछाकर। उसके बाद आप भी लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। धूप दीप प्रसाद भोग जो भी आप लगाने जा रहे हैं वो आप एक थाली में सबसे पहले आप रख लीजिए। भोग में देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कहते हैं आप कोई भी मौसमी फल चढ़ा सकते हैं या फिर आप गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। चने भीगे हुए होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। और उसके बाद ही आप बजरंग बाण का पाठ जो है करते समय सबसे पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद ही आप बजरंग बाण का पाठ करिएगा।
दीपक आप जो है चमेली का तेल का जलाएं। यदि आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आप प्योर देसी घी का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं एक लोटे में जल रखिएगा। जल रखने के बाद आपको उस लोटे के जल को अपने हाथ पे थोड़ा सा रखना है। लाल रंग के पुष्प रख लीजिएगा, अगर ना मिले तो आप कनेर के फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल हाथ पे रख के पुष्प और चावल यानी कि अक्षत जिसे कहते हैं वो आप हाथ में रखिएगा और गणेश जी का ध्यान करते हुए और हनुमान जी को याद कीजिएगा। उसके बाद आप वह संकल्प लीजिएगा। संकल्प में आप अपना नाम, गोत्र वगैरह जो भी है, जो इस तरीके से मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक उसी तरीके से संकल्प लेकर आप वो जल जो है धरती माता के ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो है आप श्री राम जी का आप 108 बार एक माला जाप कर लीजिए। एक माला आपकी जब श्री राम के नाम की आपकी जाप हो जाए तब आप उसके बाद जो है एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद तब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद बजरंग बाण के पाठ करिएगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप संकल्प लेने के बाद उस जल को धरती पे छोड़ेंगे तो उस समय आप संकल्प लेने के बाद आप अपनी मनोकामना भी बोलें कि किस मनोकामना के लिए, किस समस्या के लिए, किस समस्या के समाधान निवारण के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। मनोकामना पूरी करने की बात कहें, इसके बाद बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। बजरंग बाण पाठ के बाद भगवान श्री राम का कीर्तन करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बाण के पाठ के लिए निम्न नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। कुछ नियम हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बजरंग बाण के पाठ के लिए सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। निवृत्त होकर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए। कुछ से बने हुए आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ से पहले संकल्प लें। धूप दीप फूल चढ़ाते हुए हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। आपने जितनी बार बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लिया है उतनी बार उसका रुद्राक्ष की माला से पाठ करें या फिर बिना माला की गिनती याद करते हुए भी जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि आप सभी शब्दों का उच्चारण बहुत ही सही तरीके से कर रहे हैं। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चूरमा, लड्डू और दूसरे मौसमी फल को भी चढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा कुछ ना हो तो आप केले का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि हनुमान जी को केले पसंद है और चूरमा के प्रसाद भी बहुत ही उन्हें पसंद है। यदि ऐसा कुछ भी ना हो तो आप गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। चने भीगे हुए हों, नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कौन सी गलतियां हैं जो ऐसी बजरंग बाण के पाठ में आपको नहीं करनी चाहिए, इस बात का बहुत ही खास और विशेष ध्यान रखिए। बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन शुरू ना करें, बल्कि खास तौर से मंगलवार के दिन ही इसका पाठ शुरू किया जाना चाहिए। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ जरूर करें। कम से कम दोस्तों 41 दिनों तक। बजरंग बाण के पाठ के समय सभी नियमों का पालन बिल्कुल ध्यान से करें, कोई भी नियम भूले नहीं। इस पाठ के दौरान विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े का धारण करें और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना बहुत ही अति आवश्यक है। यानी कि आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन एक दिन पहले लें और पाठ पूरे होने के एक दिन बाद। यानी कि आप अगर बजरंग बाण का पाठ 41 दिनों तक कर रहे हैं तो आपको यानी कि 43 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है। यानी कि पाठ करने से एक दिन पहले और पाठ पूर्ण हो जाने के एक दिन बाद तक। इस बात का आप सबसे पहले विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि जितने भी दिन आप बजरंग बाण के संकल्प का पाठ का संकल्प ले रहे हैं उतने दिनों तक आप किसी भी प्रकार का नॉनवेज मांसाहार ना तो घर में बनाएं ना खाएं। प्याज लहसुन छोड़ दें। और दूसरी बात ये कि अपने मन को शांत रखें। किसी भी महिला के साथ किसी स्त्री के बिल्कुल भी गलत ख्याल ना लेके आएँ। किसी भी तरीके के नशे शराब से हमेशा दूर रहें। कोई भी क्रोध किसी भी तरीके का किसी के ऊपर ना बरसाएं। गुस्सा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शांत मन रखें और खान पान का अपना ध्यान रखें कि किसी तरीके का भी शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है आपको। तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। मैंने हर वीडियो में इस बात के बारे में अपना उल्लेख किया है। मैंने सबको बताया है कि किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इसके बाद ही आप ये सारी बातें जानने के बाद ही तभी आप बजरंग बाण के पाठ का प्रयोग करें। संकल्प बजरंग बाण के पाठ का आप खुद अपनी मर्जी से ले सकते हैं, चाहे वो कहते 11 दिन हो, 21 दिन हो या ज़्यादा से ज़्यादातर फिर आप 41 दिनों का संकल्प लीजिए। लेकिन एक बात फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य नियम का पालन बहुत ही जरूरी है। एक दिन पहले जब भी आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे हनुमान अष्टक पढ़ें या हनुमान जी की कोई भी पूजा अगर आप करने जा रहे हैं तो एक दिन पहले संकल्प में एक दिन पहले आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन रखेंगे और पाठ पूर्ण हो जाने के एक दिन बाद, यानी कि संकल्प लेने के बाद आप जो है ये समझिए कि आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना ही करना है। इसलिए नियमों से पीछे ना भागें। नियम बहुत ज़रूरी है। कृपा पाना है, संकट को दूर करना है तो फिर नियम जरूरी है।
दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने पूरी तरीके से बता दिया है। हो सकता है अगर कोई गलती रह गई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिर मिलूंगा बहुत कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।